के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आपका एक भी आईयूपीएससी गलत ना हो, आपको बेसिक कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद बेसिक तो क्लियर होगा ही मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ में आप अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी कर पाएंगे और साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट हमारे आईयूपीएससी आते हैं लिखने को वो भी कर पाएंगे। आज ये वीडियो आप सभी की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है और मेरी आवाज पे मत जाना, क्योंकि आप सभी को पढ़ा के ये मेरी आवाज चेंज हो चुकी है, क्योंकि अभी इसमें बोर्ड एग्जाम चल रहा है और मेरी पूरी आवाज चेंज है। बच्चों इस चैनल पे बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाती है एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में, तो भाई आप डेली लाइव क्लासेस में जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए आईयूपीएससी हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों अगर हम बात करें तो आईयूपीएससी में सबसे पहला हमारा आज इस बार जो है हमारा क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक तो नहीं बना है लेकिन इस बार बन सकता है कि भैया आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों देखो, इसका आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि IUPA और उसके बाद C, यानी कि इंटरनेशनल, फिर उसके बाद यूनियन, फिर उसका प्योर, फिर अप्लाइड, फिर केमिस्ट्री। बीच में ऑफ लगाना है यहां पर और यहां पर एंड लगाना है। हिंदी भाषा में इसका फुल फॉर्म क्या होगा कि भैया शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। ये एक अंतरराष्ट्रीय संघ होता है जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नाम रखता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कार्बनिक यौगिक बहुत ज्यादा संख्या में है, मिलियंस में है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आईयूपीएससी नाम क्यों जरूरी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि चलो भाई बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या नाम होगा, आपको नहीं पता, तो अब इसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें कितने कार्बन है। तो मैंने देखा इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर देखो 1 कार्बन होगा तो हम लोग मैथ लिखते हैं, 2 होगा तो एथ लिखते हैं, 3 होगा तो प्रोप लिखते हैं, 4 होगा तो ब्यूट और 5 होता है पेंट। या बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ना, बस तुम 6 तक याद करके चले जाना, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। पर मान लो इस बार बोर्ड पेपर बनाने वाला आपसे जला बैठा हो और जला होगा तो भैया फिर आप समझ लो कि वो ये भी दे सकता है कि अगर C9 होगा तो क्या, तो नॉन, C8 होगा तो क्या, ऑक्ट। तो अगर आपको आईयूपीएससी बनाना है तो 6 तक तैयार कर लो, लेकिन अगर आपको हर क्वेश्चन सही करके जाना है तो भैया 1 to 10 पूरा तैयार करके जाना। चलो भाई, तो अब हम लोग देखते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 6 प्रकार के क्या है समूह है जिनके नाम हमें याद रखने होंगे। तो पहला है हमारे पास एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन, चौथा हेलोल्केन, पांचवा एल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक। तो ये हमें 8 हमको मिलेंगे। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि इनका हम नामकरण कैसे करते हैं, तो इसके लिए मुझे टेबल याद रखनी होगी, बनाऊंगा मैं आपके सामने, इसको आप मेरे साथ तैयार करोगे और जिनको पहले से आईयूपीएससी आता है पूरा एक बार रिवाइज करोगे, क्योंकि कुछ जो नए परिवर्तन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम बात करें बच्चों एल्केन की, तो एल्केन जिसके लिए हमें ये देखना होता है कि भैया जो कार्बन और कार्बन के बीच में हमारा सिंगल ही बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, और इसके लिए हम लोग जो अनुलग्न लगाते हैं, मतलब जो पीछे लगता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एन। तो अभी आपको बहुत आसान लगेगा आईयूपीएससी, पहले चैप्टर ये आप आइए चार्ट तो क्लियर होने दो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बच्चों एल्कीन की। एल्कीन में क्या होता है कि हम लोग लगाते हैं अनुलग्न, इसमें लिखते हैं इन, और इसमें होता है कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध, यानी कि डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं एल्काइन की, तो इसमें पीछे क्या होता है, इसमें पीछे होता है मेरे प्यारे बच्चों आइन। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध होते हैं, ये बात बहुत आसानी से समझ गए होंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो मतलब होता है हेलोजन्स, और हेलोजन हमारे पास 4 प्रकार के हमारे सिलेबस में, जिसमें से हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बताएंगे आपको। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग Cl यूज करते हैं क्लोरो के लिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्लोरो यूज करते हैं, तो Cl के लिए हम लोग क्लोरो यूज करते हैं। फिर उसके बाद ये जो क्लोरो होता है ना, ये हमारा पूर्व लग्न होता है, इसमें अनुलग्न जो होता है वो हम लोग एल्केन वाला ही यूज कर लेते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्लोरो, फिर उसके बाद अगर Br होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर मेरे बच्चों हम लोग करते हैं इसमें ब्रोमो। समझ में आ रही है बात इतनी। फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं, अगर मान लो F होता है तो F की जगह पे हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, हम लोग फ्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, इसके लिए हम लोग फ्लोरो लिखते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद अगर I होता है तो क्या करते हैं, फिर हम लोग आइडो लिखते हैं। तो इतनी बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आपको आ रही होगी, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल में क्या होता है, OH होता है ऐसे, ठीक है। तो सर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक शब्द का यूज करते हैं जो कि हमारा अनुलग्न होता है, वो होता है ऑल, जैसे मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, राइट। फिर उसके बाद इसके सामान्य सूत्र, तो जो हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो आपको 1 नंबर के एमसीक्यू में मिलेगा, CnH2n+2। फिर देखो CnH2n+2, CnH2n+2 मतलब समझे इस बात को। चलो n की जगह पे 1 नंबर रख दो, चलो मैंने 1 रख दिया। तो सर अब हम 1 रखेंगे तो सर यहाँ पे हमारे पास 2 × 1 + 2 आएगा, तो इसका मतलब C1H और फिर 2 × 2 = 4। देखो 2 × 2 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 4, यानी ये क्या बन गया, ये बन गया CH4। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता तो यहाँ था C2H6, अगर मैं 3 रखता तो C3H8, यानी अगर तुम्हें कहीं C3H8 दिखा तो सर वो एल्केन का है, C2H6 दिखा तो वो एल्केन का है। पहचानने का तरीका होता है बच्चों। चलो तो आई होप ये बातें बढ़िया से समझ में आई होंगी। अब इसी प्रकार से एल्केन का फॉर्मूला देखो, तो CnH2n, फिर उसके बाद माइनस का, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास होता है CnH2n। मतलब चलो n की जगह पे 1 रख के देखो, अगर आप 1 रखोगे तो क्या आएगा C, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद आएगा H और फिर 2 आएगा। मेरे बच्चों CH2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब बनता ही नहीं है कभी। सर क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध होने चाहिए, इसलिए कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। इसका मतलब ये कभी भी नहीं बन सकता। समझ में आ रही बात, CH2 कभी बनता ही नहीं है। सबसे पहला जो यौगिक बनेगा एल्कीन का वो बनेगा C2H6, क्योंकि डबल बॉन्ड तभी आ पाएगा, समझ गए। तो ये भी तुम्हें मैंने सिखाया, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं CnH2n -2, ये हमारा फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एल्काइन का हो जाएगा। यानी इसमें +2 होता है, इसमें +2 नहीं होता, इसमें -2 होता है, समझ गए। इसमें 2 जुड़ता है, इसमें घटता है और इसमें कुछ नहीं होता। अब इनका फॉर्मूला होता तो है पर आपको तैयार नहीं करना है, समझ गए, क्लियर है। मैं बताने को तो बता दूंगा CnH2n और उसके बाद +1 और इंटू, मतलब इंटू में हम लोग कोई भी एक हेलोजन लगाएंगे, पर इसका कोई मतलब है क्या, नहीं। जब हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम पढ़ के क्या करेंगे। चलो अब मैं यहाँ बताता हूँ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसी में होती है बच्चों को। एल्डिहाइड क्या होता है, देखो पहचानने का तरीका, 1 कार्बन होगा, ये समझ लेना क्योंकि इस साल प्रश्न पत्र में यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो हमने क्या कहा, C⋯O लगा दो, फिर इसमें भी C⋯O लगा दो, फिर इसमें भी C⋯O लगा दो, लगा दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक डंडा लगा दूं
और यहाँ लगा दूं, क्योंकि एक कार्बन के पास 4 डंडे होने चाहिए, मतलब 4 बंध होने चाहिए। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी एक कार्बन के पास 4 डंडे होने चाहिए, समझ गए? यहाँ पर भी एक कार्बन के पास 4 डंडे होने चाहिए। अच्छा, अगर एल्डिहाइड है तो एक यहाँ पे क्या लगेगा, हमारे पास हाइड्रोजन लगेगा। आप यहाँ पे कोई कार्बन वाला जोड़ दोगे तो फिर एल्डिहाइड नहीं बचेगा, समझ गए? तो ये हमारे पास एल्डिहाइड के लिए CHO होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, CHO होना चाहिए। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब यहाँ अगर कीटोन है तो यहाँ पर भी कार्बन वाला जुड़ेगा, यहाँ पर भी कार्बन वाला ही कोई जुड़ेगा। आप CH3 जोड़ दो दोनों तरफ, आप C2H5 जोड़ दो दोनों तरफ, ठीक। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक पे आ जाओ। कार्बोक्सिलिक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक के लिए यहाँ पर हमारे पास OH होना चाहिए, मतलब कहीं पर तुम COOH देखोगे तुरंत समझ जाओगे अच्छा ये हमारा कार्बोक्सिलिक है, और कहीं तुम CO देखोगे तो समझ जाओगे अच्छा ये हमारा कीटोन है। बड़े आराम से समझ जाओगे ना। अच्छा, अब चलो मैं कुछ इंपॉर्टेंट IUPAC बताता हूं। अगर तुम्हें कहीं COS दिखेगा कार्बोक्सिलिक है, अगर तुम्हें कहीं CO दिखेगा कीटोन है, अगर कहीं तुम्हें CHO दिखेगा तो ये हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। सीधी बात, बढ़िया से समझ में आया होगा। चलो भाई, अब हम बात करते हैं, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 8-10 क्वेश्चन बताऊंगा, इनको अच्छे से तैयार करके जाना। चलो, अब हमारे पास क्या है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, इसमें कोई एक बंध या द्विबंध हमें दिख रहा, नहीं दिख रहा ना? तो सर सीधी बात है कि सर सिंगल बंद ही है ना, कुछ नहीं है तो मतलब सिंगल बंद है। तो सर हमारे पास एक कार्बन है और हम अभी पढ़ के आए हैं कि जब हमारे पास एक कार्बन होता है तो हम लोग क्या नाम लिखते हैं, मैथ लिखते हैं, ठीक। हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग मैथ नाम लिखते हैं। तो भैया एक कार्बन होगा तो हम लोग मैथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मैथ, और पीछे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। अगर मैं इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो एक कार्बन होगा और उसके पास 4 बॉन्ड होंगे बेटा, इस तरीके से हमारे 4 बंध होंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से भी बन के आ जाता है और फिर बच्चा नाम नहीं बता पाता, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, सर मेथेन हो गया। चलो इधर आ जाओ, सर इसके IUPAC को बताओ। सर इसमें देखो डबल बॉन्ड लगा है, मतलब ये एल्कीन का है, एल्कीन समूह का है, तो पीछे ईन लगेगा ना बाबू। तो सर हम समझ गए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथ प्लस इन, यानी कि क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा बेटा। बढ़िया, समझ गए? मेरी आवाज पे मत जाइएगा, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम में जो ज्यादा क्लासेस मैंने ली है इसकी वजह से मेरी आवाज पूरी खराब हो गई है। कोई नहीं बेटा, ये सब चीजें तो हो जाएंगी, पर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से ज्यादा मेरे लिए इस समय पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड एग्जाम हम लोगों के लिए, हम पूरी ज्ञानोदय टीम के लिए सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं होता, एक उत्सव होता है बेटा, एक उत्सव होता है। एक उत्सव की तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, दिन रात जागना, मेहनत करना, सब चीजों का त्याग भी करना, बहुत सारी चीजें ना खाना पीना, और ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो मैं बहुत खुशी मुझे मिलेगी बेटा। इधर आ जाओ, अगर इसके बारे में बात करें तो सर 3 बंध मुझे दिख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज तो एथ ही करेंगे, क्योंकि कार्बन तो हमारे पास 2 ही है, तो सर एथ तो लगेगा, पर पीछे आइन लगेगा। तो सर एथेन प्लस आइन, यानी क्या बन रहा है, एथाइन बन रहा है, एथ प्लस आइन एथाइन बन रहा है, राइट। चलो अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। अब पूछोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ। तो चलो भाई, अब यहाँ पर देखो इस तरीके से बनेगा, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों जो एथाइन देख रहे हो ये इसका IUPAC नाम है, ये इसका IUPAC नाम है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसका एक साधारण नाम होता है जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी बोर्ड के पेपर में आता है कि भैया आप एसिटिलीन का IUPAC नाम बता दो। क्या आता है, एसिटिलीन का IUPAC नाम बता दो। तो एसिटिलीन यह एक साधारण नाम है और मैं ये आपको लिखित दे रहा हूं। इस बार जब तुम बोर्ड के एग्जाम में जाओगे देखोगे तो तुम्हें यह प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में देखने को 2026 में मिलेगा 100%। किसी ना किसी सेट में एसिटिलीन रखा ही होगा। बहुत आराम से सुन लो, ठीक है। तो आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से। चलिए जी आगे आते हैं। अब यहाँ देखो हमारे पास एक कार्बन है, हमारे पास एक कार्बन है कि 2 कार्बन है, हमारे पास 2 कार्बन है, तो सर हम एथ लिखेंगे। फिर हमने देखा कि अरे सिंगल बॉन्ड है, तो सर इसका मतलब एल्केन है। सोचो पहले सोचो कार्बन कितना है, फिर देखो समूह कितना है, और फिर उसके बाद तब आंसर करने की कोशिश करो। तो सर एक कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन दिख रहा, फिर सर सिंगल बॉन्ड है तो सर एथेन हो जाएगा। क्लियर हो गई बाबू इतनी बात? अब इधर आ जाओ, हमने देखा एक कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा देखो हमारे पास कितने कार्बन है, सर हमारे पास केवल 1 2 और 3 है, तो सर प्रोप नाम होगा। चलो प्रोप लगा देते हैं। फिर मैंने देखा अच्छा सर प्रोप तो हो गया और डबल बॉन्ड भी है, तो मतलब इन भी लगेगा। तो चलिए जी हम प्रोपीन लगा देते हैं। इधर लगा दिया हमने प्रोपीन, समझ में आ रही थी बात? अच्छा ठीक है सर, एक कार्बन 2 कार्बन 3 हो गया ना, प्रोपीन हो गया। अब क्या करें, अब नंबर डालो। कैसे बताता हूं, देखो इधर से नंबर डालोगे तो 1 2 और 3, यानी दूसरे नंबर पे कार्बन जुड़ रहा, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। और अगर यही नंबर तुम इधर से डालोगे तो तुम्हें पहले से दिख जाएगा कि पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है। इसका मतलब जब पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो सर हम एक नंबर डालेंगे, हम दोनों ही डालेंगे, ठीक। तो सर हमारा प्रोपीन 1 यानी इधर से नंबर डालना सही होता है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर मान लो, इमेजिन कर लो सर कि ऐसा होता, सर ऐसा होता कि इस तरीके से IUPAC नाम लिखना होता, यानी CH होता, फिर उसके बाद सर डबल बॉन्ड होता है ना। सर ऐसे मान लो कि C होता, डबल बॉन्ड होता, फिर C होता, फिर डबल बॉन्ड होता, फिर C होता, और सर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होता। सर ऐसा होता अगर कुछ, तो आप क्या बताते? तो इसका IUPAC नाम क्या होता? इसका IUPAC नाम अभी भी हम लोग ब्यूटीन ही लिख देते हो जाता, 4 का 3 सॉरी प्रोपेन लिख देता हो जाता, नहीं होता, गलत हो जाएगा। चलो बताता हूँ कैसे, ये बताता हूँ कैसे। देखो मेरी बात समझना, मैंने देखा कि भैया सबसे पहले क्या किया, मैंने इसको कार्बन काउंट किया। मैंने कहा 1 2 और 3 कार्बन है। अगर यहाँ CH2 लिख दे चलेगा, तो मैंने देखा 3 कार्बन है, तो मैंने 3 कार्बन लिखते ही मैंने लिख दिया प्रोपीन, मैंने प्रोप लिख दिया, बस समझ लो प्रोप लिख दिया, ठीक। फिर मैंने देखा डबल बॉन्ड है, मैंने प्रोपीन कर दिया। फिर मैंने देखा अच्छा इसमें तो भैया 2 बार लगा हुआ डबल बॉन्ड, तो मैंने देखा भाई 1 नंबर पे और 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, यानी पहले पे डबल बॉन्ड है, दूसरे पे, सर तीसरे पे तो है भाई, उधर बढ़ के देखते हैं ना, उधर तो नहीं है ना। तो सर 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे डबल बॉन्ड है, यानी पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। सर कितनी बार है? 2 बार है। जब 2 बार होता है तो हम लोग डाई शब्द का यूज करते हैं, यानी 1,2 डाई प्रोपीन। अगर ये 3 बार होता तो ट्राई लिखते, अगर 4 बार होता तो टेट्रा लिखते, पर इतना नहीं आएगा, ट्राई तक बन सकता है। तो याद रखो टाई टाई टाई, ये शब्द याद रखना। ओके ओके बच्चों, चलो इधर आ जाओ। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। तो मैंने देखा 1 2 3 4 कार्बन है, क्या मैं 4 कार्बन के लिए ब्यूट शब्द लिख दूं? नहीं पगलेट, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें देखना होता है कि भैया एक लाइन से अगर नंबर डाल रहे हैं तो क्या रहे। तो मैंने देखा 1 2 और 3 तीन ही मिल रहे हैं मुझे लाइन से नंबर डालना होगा। कैसे? 1 2, अब मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो मैं उधर जाऊंगा जिधर मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे।
यानी इधर जाना सही चाहिए सर, इधर आते तब भी तो मिलते, तब भी मिलते, तब भी सही होता, वो छूट जाता, फिर इधर भी 3 होता। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ पर CH3 लगा होता और यहाँ पर 2 होता मान लो, और सर फिर उसके बाद होता तो नंबर किधर डालते, क्या उधर 3 डालते? नहीं, फिर हम ऐसे करते 1 2 3 एंड 4, यानी हम उधर से नंबर डालेंगे जहां से हमें लंबी श्रृंखला मिलेगी, समझ गए? तो भाई अभी तो इसका नाम बताना है मुझे सर, अभी तो मुझे इसका नाम बताना है, तो इतने का नाम क्या होगा? इतने का नाम होगा प्रोपेन। क्या नाम होगा? प्रोपेन। लेकिन सर ये जो लटकी हुई संरचना दिख रही है ये क्या है? जहां CH3 होता है उसको हम लोग मेथिल बोलते हैं, तो सर इसका मतलब दूसरे पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो सर 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। और यहीं से तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में न जाने कितने सवाल उठ के आ रहे होंगे। बढ़िया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाओ, इसको देखो क्या लिखा है, HCOOH। ये क्या है भाई? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ये वाला जी और ये वाला जी, और 2 अभी इसके बाद और बताऊंगा। बस इतना तुम्हें तैयार तो करना ही पड़ेगा जी। देखो अभी क्या है, HCOOH, तो मैंने देखा एक कार्बन, मैंने लिख दिया तुरंत मैथ, मैंने तुरंत ही बस लिख दिया मैथ। फिर मैंने कहा अरे भाई इसमें COH लिखा है, अभी मैं पढ़ के आया हूं, क्या पढ़ के आया हूं कि अगर COOH होता है तो इसको कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, तो इसका मतलब है सर जी ये कार्बोक्सिलिक है, और कार्बोक्सिलिक है तो पीछे ओइक लगेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। समझ गए बाबू? इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। लेकिन ये जो मेथेनोइक अम्ल है ना, ये इसका IUPAC नाम है। इसका साधारण नाम अगर पूछ लिया जाएगा तो सर इसका साधारण नाम फार्मिक अम्ल। जिसके भी साधारण नाम बता दूं बस याद रखना, और ये वही फार्मिक अम्ल है जो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है भैया। चलो इधर आ जाओ, इसको देखो, अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं। मैंने देखा CH3COH, सर 2 कार्बन है, तो सर 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एथ, और सर पीछे ओइक, यानी कि सर एथेनोइक, ये बन गया एथेनोइक, है ना? एथेनोइक, और पीछे अम्ल भी लगाओगे, अम्ल नहीं लगाओगे नंबर काट दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में बेटा, समझ गए? ये हो गया एथेनोइक अम्ल। लेकिन सर इसका भी IUPAC नाम बता दो, तो इसका IUPAC नाम होगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। समझ में आई क्या ये बात? बता दो मेरे प्यारे बच्चे, इतनी बात बोलो, क्लियर है यहाँ तक? मस्त एकदम। चलो जी, CH3CH2COH। अब इस रुको, वीडियो को रोको, और अब मुझे बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा? बता पाओगे? बताओ 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 भाई, बता पाओगे? रुको मैं बताता हूँ। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी सर प्रोप शब्द लगेगा, तो सर प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। सर इसमें नंबर नहीं डाल रहे हो आप बेटा, सुनो, जब कभी भी किसी भी एक कार्बनिक समूह में स्वयं से कार्बन हो और वो साइड में जुड़ा हुआ होता है तो फिर नंबर डालने की जरूरत नहीं होती है, समझ गया ना? तो सर इसमें नंबर डालेंगे तो होगा क्या? बार बार प्रोपेनोइक अम्ल ही आएगा, 1 ही आता आएगा। ठीक, तो सर यहां तक समझ गए। सर इसका भी IUPAC नाम कुछ होता है? बिल्कुल होता है, पर वो आउट ऑफ सिलेबस है। अब यहां जाओ, इसको देखो जरा ध्यान से, ये क्या लिखा? ये वो वाला है जो इस बार बोर्ड के एग्जाम में तड़प तड़प के बोल रहा है कि साहब इस बार मैं आऊंगा और मैं उन सारे बच्चों का खात्मा कर दूंगा जो IUPAC से दूर भागते हैं, उनको बोर्ड के एग्जाम में नंबर कटवा दूंगा मैं उनका। चलो जी, अभी सर HCHO, सर 1 कार्बन दिख रहा, इसका मतलब सर 1 कार्बन मैथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैथ, समझ गए? फिर उसके बाद सर एल्डिहाइड है ना, तो सर जी क्या लिखेंगे? सर जी लिखेंगे हम लोग मेथेनल। मेरे बच्चों यह तो इसका IUPAC नाम है, लेकिन हम चाहे ना तो हम इसका लिख सकते हैं साधारण नाम। इसका भी पूछा जाएगा और इसका भी पूछा जाएगा, दोनों का पूछा जाता है। तो पहले वाले का साधारण नाम क्या है? पहले वाले का साधारण नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है भैया? पहले वाले का साधारण नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। समझ गए? फॉर्मेल्डिहाइड। यहां तक समझ में आ रही बात? क्लियर? अच्छा इधर आ जाओ, इसको देखो, हमें दिख रहा 2 कार्बन है, सर क्या लिखेंगे? एथ, और सर एल्डिहाइड है ना, तो सर एथेनल लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे? एथेनल। बढ़िया, समझ गए? एथेनल। ठीक, अच्छा इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम तो बता दिया सर आपने, और इसका साधारण नाम, इसका साधारण नाम होता है एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड, समझ गए? एसेटल्डिहाइड, समझ गए? बढ़िया, चलो जी इधर आ जाओ। अब देखो हमने देखा बीच में क्या लगा है? CO लगा है। ऐसा दे देंगे और पूछेंगे किस समूह का है, तो बीच में CO लिखा है ना, तो कीटोन समूह का है भैया जी। तो सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो सर इसका IUPAC नाम, सर पहली बात तो प्रोप, और सर अब मैंने देखा क्या देखा? मैंने देखा कि कीटोन है तो पीछे ओन लगाएंगे, प्रोपेनोन, और सर 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब प्रोपेनोन 2। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे बताओ एथेनोन बन सकता है? बताओ एथेनॉल बन सकता है? सोचो सोचो, विचार करो, मान लो पूछ लिया जाए तो सर देखो 1 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। मैंने क्या देखा? मैंने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे अगर, तो सर ये तो एल्डिहाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कार्बन लगाना पड़ेगा, तो मिनिमम 3 कार्बन रखने ही पड़ेंगे जी, 3 कार्बन रखना ही पड़ेगा। तो जब 3 कार्बन रखना पड़ेगा तो सर जाहिर सी बात है कि कीटोन समूह का पहला सदस्य प्रोपेनोन ही होगा। समझ गया बाबू? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको जरा ध्यान से देखो, इसका IUPAC नाम तो मैं पहले लिख के आया हूँ, लेकिन ये वाला जो देख रहे हो ना, ये तुम्हारे 2024 के पेपर में आया हुआ है, और यह भाई तुम्हारे 2024 के पेपर में आया हुआ है। इस साल ये बोल रहा है कि भाई मेरे को ना इस बार 26 में फिर से लैंड करा दो। मैंने कहा तुम टेंशन मत लो भाई, इस बार तुम जब बोर्ड एग्जाम आए ना, बोर्ड एग्जाम बच्चों का, बस उसी दिन तुम कूद के चले जाना। कहां पर? बच्चों के पेपर में। और बच्चों हो सकता है चौथे सेट में रखा हो, बस चुपचाप पढ़ लो, ठीक है? चलो देखो, अभी हमें इसका नाम लिखना है, और जब ये बोर्ड के एग्जाम में आया था ना, तो संरचना बनाने को आया था, ऐसे आया था, नियोपेंटेन की संरचना बना दो, आइसोब्यूटेन की संरचना बना दो, ऐसे करके आया था। चलो देखो, तो पहले इसका IUPAC नाम लिखते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इतने का नाम क्या जी होगा? इतने का नाम होगा प्रोपेन। इतने का नाम क्या होगा? इतने का नाम होगा प्रोपेन होगा। और सर ये क्या है? मेथिल है, तो सर 2 मेथिल प्रोपेन। लेकिन एक बात बताओ, जब एक कोई कार्बन हो और उस एक कोई कार्बन से, जब कोई एक कार्बन हो, उस एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हो, 1 2 और 3, तो ये वाला जो कार्बन देख रहे हो 3 डिग्री बन जाता है। तो सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसकी हम लोग, इसका नाम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आइसो, और फिर उसके बाद हम लोग ना क्या करेंगे, 1 2 3, लेकिन इसको भी ले लेंगे, यानी आइसोब्यूटेन लिख देंगे। तो समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, एक कार्बन होगा, अगर उसके साथ 3 जुड़े हैं, 1 2 3, तो आइसो लगाओगे, और सब जितने कार्बन होंगे उनको देखोगे, बोलोगे 4 है, ब्यूटेन लगाओ, खत्म।
ठीक, इसी प्रकार इसको देखो, पहले इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। हमने देखा कि भैया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी इतने का नाम तो सर प्रोपेन हो जाएगा। चलिए जी, प्रोपेन लिख दिया ना, बताओ प्रोपेन लिख दिया। फिर मैंने कहा ये क्या है, मेथिल है, ये भी क्या है, मेथिल है, यानी मेथिल मेथिल 2 बार मेथिल, और दोनों बार कहां जुड़ा है, 2 2 पे, तो सर मैंने लिखा 2,2 यानी 2 बार जुड़ा है ना, तो सर डाई मेथिल प्रोपेन, यह इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। 2,2 एंड डाई मेथिल प्रोपेन, तो सर 2 इसमें भी मेथिल लगा हुआ, इसमें भी लगा, तो सर 2,2 हो गया, और सर डाई मेथिल यानी 2 बार जुड़ा था। पर बोर्ड के एग्जाम में ऐसा नहीं आया था। बोर्ड के एग्जाम में आया था कि आप जो है नियोपेंटेन की संरचना बना दो, इसकी नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर बना दो। तो भैया सुनो मेरी बात, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन पेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर 1 कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है, जैसे ये कार्बन देखो, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी जुड़ा है ना, तो सर इसके लिए हम लोग नियो शब्द का उपयोग करेंगे जब 1 कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होंगे। आई होप आपको आईयूपीएसी बहुत तगड़े से समझ में आ रहा होगा। अब हम एक काम करते हैं, अपने बच्चों से ना कुछ फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं, और तुम लोग